चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे हम लोग का एक्सरसाइज मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या चीज है वो टॉपिक? तो दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? तो नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं जिससे व्यक्ति जो है वो दूर का वस्तु को देख पाता है और नजदीक का वस्तु को नहीं देख पाता है, उसी को कहते हैं हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष। यहाँ पर देखिए लिख करके भी रखे हुए हैं कि नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिससे व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है पर निकट का नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाती है। अब इसका नाम जो है और इसका डिफिनेशन जो है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है क्या कि अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि दीर्घ मतलब दूर का वस्तु नहीं दिखाई देना चाहिए और नजदीक का वस्तु दिखाई देना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, डिफिनेशन में बोले हैं क्या कि दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। ऐसा तो ऐसा क्यों बोला गया उसको समझिए। देखिए हम लोग का अगर आँख ठीक है, आँख अगर ठीक है तो ऐसा स्थिति पर क्या होगा, ये 25 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु को रखेंगे तो दिखाई देगा। आँख ठीक, आँख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है ना, तो 25 सेंटीमीटर पर रखिएगा तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर यही चीज दीर्घ दृष्टि दोष से प्रभावित हो जाए आँख, तो ये जो लेकिन अगर आँख दीर्घ दृष्टि दोष से प्रभावित हो जाए तो ऐसा स्थिति पर जो निकट बिंदु है वो बढ़ जाएगी, मतलब 25 सेंटीमीटर की जगह 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग पहले आप देख रहे थे 25 सेंटीमीटर पर, अब 25 में रखिएगा तो नहीं दिखाई देगा। तो क्या हो रहा है, निकट वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है? तो दूर वाला दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। और दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा कि दूर का वस्तु को आप देख पाइएगा और नजदीक का को नहीं देख पाइएगा। अब चलिए देखते हैं कि अगर दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। देखिए अगर यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है इस आंख को, तो ऐसा स्थिति में यहाँ पर निकट वाला जो वस्तु से प्रकाश चलेगा ना, वो सबसे पहले नेत्र लेंस पर टकराएगा और इस तरह से बढ़ेगा और इसको इस रेटिना पर ही कट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं कटता है। ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, इसको आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कटा। तो इसलिए वस्तु का ये जो वस्तु इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनने लगती है। तो इसलिए नेत्र को ये वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग भी बहुत होशियार हैं। क्या होशियार, उसको देखिए। तो हम लोग ना ये वस्तु के सामने एक ठो उत्तल लेंस लगा देते हैं। अब इससे प्रकाश जो यहाँ से इस तरह से चलेगा, यहाँ से इधर गया, ये यहाँ से इधर गया, यहाँ से चलने के बाद ये तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन जानते हैं कि उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश को क्या करता है, मोड़ता है, झुकाता है। तो इसलिए इसको ये सीधे नहीं जाने देगा। क्या करेगा, हल्का सा बेंड करेगा, बेंड कर दिया, देखिए मोड़ दिया अपनी तरफ, ऐसा ऐसा मोड़ दिया। तो मोड़ दिया यहाँ। अब फिर भी मोड़ने के बाद भी ये दोनों प्रकाश क्या अभी कटेंगे एक दूसरे से? अगर इसको सीधा बढ़ाया जाए, इसको सीधा बढ़ाया जाए तो नहीं कटेंगे। तो क्या करेंगे, इसको आभासी रूप से इस तरह डॉट डॉट करके पीछे लाएंगे। तो इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो आंख को लगेगा कि वस्तु जो है वो यहाँ है। तो वस्तु भले यहाँ है, लेकिन नेत्र को क्या लगेगा कि वस्तु यहाँ है। इसके चलते अब नेत्र को फील हो रहा है कि जो प्रकाश है वो दूर में कोई वस्तु है वहां से आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष रहने से दूर वाला वस्तु को देखेगा। अब नेत्र को लग रहा है क्या कि वस्तु दूर पर है, इसीलिए यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है ना उसको क्या करेगा, वो रेटिना पर फोकसित कर देगा। और रेटिना पर जैसे ही फोकसित करेगा तो वो दिखाई देने लगेगा। तो बात कंप्लीट हो गया, मतलब इसका उपचार भी हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ देख लिया। अब देखिए इसका कारण, इसका कारण दो तरह का होता है, ये दो कारणों से उत्पन्न होती है। सबसे पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगर नेत्र गोलक हम लोग का छोटा हो जाएगा तो भी ये बीमारी होगा। दूसरा कारण है क्या कि नेत्र लेंस जो है वो पतला हो जाएगा। नेत्र लेंस अगर पतला हो जाएगा मतलब जैसे सोचिए अगर ये पहले मोटा था, मोटा रहेगा तो उसका फोकस दूरी कम रहेगा। और उस समय अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब को बना रहा है, अब ये पतला हो गया तो फोकस दूरी बढ़ेगा ना। अब फोकस दूरी बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, रेटिना से पीछे बनने लगेगा प्रतिबिंब। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा भी हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से ये बीमारी उत्पन्न होती है। दूसरा, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनने लगती है। अभी जैसे बताए ना, पीछे बनने लगती है।
अब तीसरा बात है इसका उपचार कैसे किया जाए, उपचार कैसे किया जाएगा उसको समझते हैं हम लोग। उपचार कहने का मतलब इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो जैसे यहाँ प्रतिबिंब में देखें ना, तो हाँ ये चित्र पर देखें कि क्या बना है, यहाँ पर एक हम लोग उत्तल लेंस दिए है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे कि उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो ये पूरा को आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो निकट दृष्टि दोष की तरह से ही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, मतलब पहले परिभाषा देना है। समझते हैं सचित्र वर्णन करें। अब सचित्र वर्णन करने बोला तो आपको ये जो इमेज है ना, इसको भी बनाना पड़ेगा, और इसका पूरा जो है ना वर्णन करने बोला तो पूरा इसका कारण क्या है, इसका उपचार क्या है, सब चीज आपको बताना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। और फिजिक्स में कभी भी आंसर कीजिएगा तो चित्र भी बनाइएगा। दूसरा क्या है उसको देखिए कि दीर्घ दृष्टि दोष होने से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है, तो बताइए कहाँ बनती है, तो रेटिना के पीछे बनती है। तीसरा, दीर्घ दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं बहुत अच्छा से। देखिए कौन सा है, तो उत्तल लेंस है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।